सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है। 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक और शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर है वसंत, जो पाठ्यपुस्तक है उससे लिया गया बस की यात्रा। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम, जो हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। अब व्यंग्य क्या होता है बच्चों? व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह से कहता है कि बात भी कह दी जाए और बुरा भी न लगे, मतलब मजाक मजाक में बात कह देना। व्यंग्य मजाकिया लहजे में कही बात होती है। इस पाठ में व्यंग्य का प्रयोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने के लिए किया गया। व्यंग्य को यदि एक बार में पूरा पढ़ लिया जाए तो ये और मज़ेदार लगता है। आइए पाठ के पहले भाग को पढ़ते हैं। तो देखिए, लेखक कह रहा है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिल जाती है। एक जगह का नाम बताया पन्ना और एक जगह का सतना। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस जो है सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती थी, वो बता रहे हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती थी और वहाँ से जबलपुर की ट्रेन में बैठ जाते थे वो लोग। ठीक है, सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। ठीक है, मतलब अटेंडेंस लगानी थी, उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। उनकी मजबूरी थी कि उसी बस से वो सफ़र करें। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने कहा कि शाम में इस बस से जाना सही नहीं है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक ने पूछा। नहीं, बस डाकिन है। मतलब डाकू तो नहीं मिलते, बस ही डाका डाल देती है, बस ही डाकिन है, वो ये कहते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक कहता है कि श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब खूब व्यव्रत थी, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका कहने का मतलब है सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। ऐसा लगता था उसे चलते चलते सदियों गुजर गई हों। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वो व्यंग करते हुए मजाक में कह रहे हैं कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसमें बैठना भी उन्हें क्या लग रहा था, कष्ट लग रहा था, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपना सफ़र भी पूरा कर सके। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है? और फिर व्यंग में ही वो कहते हैं कि ये पूजा योग्य थी, इस पर यात्रा नहीं की जा सकती। नए शब्द देख लेते हैं बच्चों। हाजिर, मौजूद होना या उपस्थित होना। डाकिन बोलते हैं, जो डाकू होते हैं उसी का स्त्रीलिंग रूप है, किसी लेडी को बोला जा सकता है डाकिन। वयोवृद्ध बोलते हैं बड़ी आयु वाला या वाली। ठीक है, कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो या महिला हो उसे। वृद्धावस्था बुढ़ापे को बोलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने बस की यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो देखिए, आंसर नंबर 1 हम ये लिखेंगे, लेखक को सुबह काम पर लौटना था, इसलिए उसने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। बस यहाँ तक हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, ये 1 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक ने यात्रा के संबंध में, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? ठीक है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों? क्योंकि, ये लिख लो, क्योंकि बस क्या थी? डाकिन कहते थे लोग उसे। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, बस कैसी थी? डाकिन थी। ओके, शॉर्ट में बस इतना लिख देते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग्य में क्या क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर नंबर 3 में हम लिख देंगे, लेखक ने कई व्यंग किए, जैसे वयोवृद्ध, वृद्धावस्था, पूजा योग्य आदि। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, गद्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना से लिखिए। तो हम क्या लिख देंगे,
लेखक ने बस की यात्रा डरते डरते की होगी क्योंकि लोगों की बातें उसके दिमाग में घूम रही होंगी। लोगों ने बता दिया था ना बस डाकिन है, तो उसे डर लगता रहा होगा और उसकी हालत देखकर भी उसे डर लगता रहा होगा कि वो पूरा सफ़र कर भी पाएगी या नहीं, वो उन्हें पहुंचा पाएगी जहां उन्हें जाना है या नहीं पहुंचा पाएगी। तो आप इतना ही लिख देंगे बस, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है गतिविधि। आपके घर की कोई पुरानी वस्तु जैसे पंखा, कूलर, मेज, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कुछ भी बनाकर। ये आंसर 5 है। हम लिख देंगे हमारे घर में एक पुराना कूलर है, वह इतनी आवाज़ करता है कि अब उसकी सेवा हमसे सही नहीं जाती, इसलिए हम उसे विश्राम देना चाहते हैं क्योंकि वह अपने जीवन में हमारी बहुत सेवा कर चुका है। तो ये पंखे पर एक व्यंग हो गया, कूलर पर सॉरी, ठीक है। तो पंखा, कूलर, घर में जो भी चीज़ पुरानी होती है आप किसी पर भी कुछ भी लिख सकते हैं बनाकर। तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।